तो एक कंफ्यूजन बना रहता है या क्यूरियोसिटी है या कभी कभी एग्जाम से पूछा जाता है कि इंडिया की सदर्न मोस्ट स्टेट तमिलनाडु, लेकिन हमारा जो मानसून आता है वो हिट कर रहा होता है केरला, जबकि केरला सदर्न मोस्ट स्टेट नहीं है, साउथ वेस्ट वाली है। तो ऐसा क्यों है, समझिए थोड़ा सा। देखिए, सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों में ही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, यहां से बनकर के चल रही होती है ट्रेड विंड। यही ट्रेड विंड जब इक्वेटर पार करती हैं तो मॉइस्चर लेकर के आ रही होती है पर्टिकुलर किसी सीजन में, और ये राइट हैंड घूमती हैं, अपने ठीक राइट एंगल पर घूमती है, यही हमारा मानसून होता है। लेकिन जब साउथ से ही मानसून आता है तो सदर्न मोस्ट पॉइंट केप कमोरिन या कन्याकुमारी को हिट करना चाहिए, क्योंकि साउथ से आ रहा है, लेकिन साउथ से आ रहा है, हिट नहीं करता सदर्न मोस्ट पॉइंट को। क्यों है ये समझिए। देखिए, ये ट्रेड विंड है, यही ट्रेड विंड हमारा मानसून है, यहीं का मॉइस्चर लेकर के, ये हिंद महासागर का, इंडियन ओशन का मॉइस्चर लेकर के आ रहा है, आ रही है विंड। और ये क्योंकि हमारा मानसून जो 40 डिग्री से 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में जो भी विंड सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड इक्वेटर पार करती हैं, यही राइट घूमने पर हमारा मानसून होता है। इसीलिए इसे साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। जिन्हें कंफ्यूजन हो ध्यान रखिएगा, यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे। साउथ वेस्ट अपने आप ही देखिए डायरेक्शन दिख रही होगी, लेकिन मैंने एक ये विंड ऐसे भी गुजारी है। क्यों? क्योंकि आप समझ जाएं, ये 60 से ज्यादा नंबर हो रहा है, ज्यादा होते ही ये हमारा मानसून नहीं है। ये मानसून तो है, लेकिन कहां बरसेगा इससे हमें मतलब नहीं है। हमारा जो इफेक्टिव मानसून है वो 40 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में जो ट्रेड विंड पार होंगी वही भारत का मानसून होगा। तो अब मैं समझता हूं, समझ गए होंगे कि सदर्न मोस्ट पॉइंट पर क्यों नहीं टकराता। ठीक है, थैंक यू।